अस्सलाम वालेकुम। आज 18 ज़िलहज है, हम मक्का में हैं और अब मक्का में हमारे पास 4-5 डेज़ ही रह गए हैं और फजर का टाइम है ये एंड आई एम ट्राइंग टू एंटर इन दी हरम। अभी मैं इस वक्त अपने होटल में हूँ और होटल ने ये ऑलमोस्ट हरम के अंदर ही आता है और होटल ने यहीं से ही एक छोटा सा ब्रिज होटल के अंदर से बनाया हुआ जिसमें आप डायरेक्ट हरम में जा सकते हैं। तो लेट्स सी कि अभी क्या हालात हैं। अभी मैं तवाफ़ के लिए जाना चाह रही हूँ वहाँ पे। लेट्स सी कि मुझे जगह मिलती है कि नहीं मिलती तवाफ़ के लिए। होटल ने अंदर से एक फ्लोर से रास्ता दिया हुआ है। व्हाई आई एम सेइंग आई एम ट्राइंग बिकॉज़ इतना ज़्यादा रश है, रश ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई थॉट कि अब सब लोग आज ख़त्म हो गया, वापस जा रहे होंगे, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा रश होता है और नमाज़ के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो वो औरतों को तो बिल्कुल ही सहन से भी बाहर निकाल देते हैं, इतना रश होता है। और तवाफ़ में भी यही हालात हैं आजकल। तो अभी मैं तवाफ़ के लिए जा रही हूँ। आई होप कि मुझे जगह मिल जाए और आराम से तवाफ़ हो जाए। और ये ग्राउंड फ्लोर से आपको ये बाहर उतारती है लाइक दिस। वाओ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो ये जो सीधी रोड है ये आपकी हरम जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि कल भी हम नमाज के टाइम जितनी दफ़ा भी वहाँ पे गए हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो हमें आ रहा है मक्के में, जो मदीने में बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो ये है कि ये लोग औरतों को बाहर निकाल देते हैं और वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके पीछे ना नमाज़ पढ़ी जाए, जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट बाहर ही निकल जाते हो। तो ये प्रॉब्लम तकरीबन सारी जगह की ख़वातीन फेस कर रही हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं चारों तरफ। आई मीन जब आप हरम से वापस भी आ रहे होते हैं तो वो बैरियर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको खरूज करने में, बाहर आने में। तवाफ़ नहीं कर सकते, वो बंद थे। ऊपर वाली मंजिल पर कर सकते हो, ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं कर सकता? गेट ही बंद किए हुए थे, अंदर ही नहीं जा सकता और वजह भी नहीं बताता। मैं भी अब खोल दिया हूँ, पता नहीं रश क्या। वो अभी चलती है ना, अभी खोल दियो। हाँ आपने फजर अंदर पढ़ी है? हाँ जी। आप शायद खोल दियो, फजर तक करते हैं। मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि फजर हो जाए फिर जाऊँ, क्योंकि कल तो बहुत ख्वारी हुई है। कल तो बस फिर हालांकि अब लोग भी कम हो गए हैं, फिर भी उनका यही है, बताते भी नहीं है रीज़न। और बाहर भी नहीं आ सकता, खरूज के लिए कितनी प्रॉब्लम है, डाइवर्जन लगाए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो ये भी खातून अभी नमाज़ पढ़ के आ रही हैं, इनकी भी सेम कंप्लेन है, सेम शिकायत है कि वो दरवाज़े बंद कर देते हैं, आप अंदर भी नहीं जा सकते, सहन में भी पीछे निकाल देते हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, नमाज़ पढ़ने आए हैं, खाना काबा का तवाफ़ करने आए हैं, और वो ही चीज़ बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी गई है यहाँ पे, और उनसे पूछो तो वो कुछ बताते भी नहीं हैं। तो अभी प्लीज़ दुआ करें कि मुझे आज तवाफ़ करने की जगह मिल जाए, क्योंकि कई दफ़ा ये फर्स्ट फ्लोर पे खोलते हैं और नीचे नहीं जाने देते, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैंने बहुत प्लानिंग के साथ वेट किया है कि फ़जर की नमाज़ ख़त्म हो गई है, रश कम हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। 3 बैरियर है, ये इन्होंने जगह जगह लगाए हुए होते हैं। ये बिल्कुल बाहर का सहन है, ये क्लॉक टावर, सब यहीं पे बैठे हुए हैं। आई डोंट नो उन्होंने दरवाज़े खोले या नहीं खोले, लेकिन ये लोग सब बाहर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं या इबादत कर रहे हैं। गेट की मैं बात कर रही थी। अब ये सामने एंट्रेंस गेट है और इन्होंने ये बैरियर लगाए हुए हैं, ये ग्रीन कलर के, जिसकी वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं अंदर जा सकते, सामने गेट है। इज़ इट ओपन? इज़ इट ओपन? गेट 79 बाबुल उमरा, इज़ इट ओपन? Babul Umrah? Closed, maybe closed. Maybe closed. 79, maybe open. 79 is there? Yeah. Okay, thank you. ये close है, I don't know why, but close है। अब आप all the way 79 गेट से अंदर जाएं। लाइक जो चीज़ 5 मिनट्स की वॉक है वो आपको एटलीस्ट 30-40 मिनट्स की वॉक के बाद मिलता है। वाई? आई डोंट नो वाई। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम कि अगर आपने उम्रा करना हो या तवाफ़ करना हो। लेकिन अगर ये अंदर ही नहीं जाने देंगे तो फिर क्या ऑप्शन है कि आप दोपहर में करें। सारे गेट्स हैं, लेकिन ये आप बैरियर्स देख रहे हैं, यू कैन नॉट गो इनसाइड। सारे गेट्स बंद हैं, आई चेक्ड ऑल ऑफ देम। और आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से तवाफ़ कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर से इज़ नॉट अलाउड। आई डोंट नो, सफाई कर रहे होते हैं, क्यों मना है बताते भी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही। लोग मिन्नतें कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलने अंदर जाना है, बाहर आना है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत इनकन्वीनियंस है लोगों के लिए, वो नहीं खोल रहे दरवाज़ा, गुजरने के लिए भी नहीं खोल रहा। मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और सारे दरवाज़े बंद हैं, तवाफ़ की परमिशन नहीं मिली है। या तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं या सेकंड फ्लोर पे जाएं। सेकंड फ्लोर काबे से भी ऊपर होता है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मुझे सेकंड फ्लोर से करना चाहिए। और सबकी कोशिश होती है कि काबे से जितना करीब तवाफ़ हो सके हम करें। और काबे के भी इर्द गिर्द उन्होंने काफ़ी कुछ बैरियर्स डाले हुए हैं कि यू कैन नॉट टच द काबा एंड ऑल, बट तवाफ़ तो नीचे से ही करना बनता है, विच इज़ क्लोज। सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट वेट कि वो दरवाज़े खोलें और हम अंदर जाके तवाफ़ कर सकें, या फिर दोबारा आना पड़ेगा टीट दोपहर में जब 40+ टेम्परेचर होता है और यहाँ की धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। या ये चाहते हैं कि हम उस टाइम तवाफ़ किया करें ताकि थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा लगे। मे बी दे क्लोज इट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या रश होता है, उसकी वजह से बंद कर देते हैं आई गेस। और कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही दरवाज़े बंद करने की, कि अंदर जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो मैनेज नहीं होएगी जगह। तो एक तवाफ़ हो जाता है 45 मिनट्स में, तो आई विल वेट। आई होप कि अंदर वाली ट्रैफिक बाहर आए और दरवाज़े खुले। जब तक मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि जो बाहर चारों तरफ सहन है वहाँ क्या माहौल होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। सो यू सी दीज अफ्रीकन्स,
आपको हर नेशनैलिटी मिलेगी यहाँ पे। तो नो डाउट 1,24,000 प्रॉफिट्स आए थे और 1,24,000 प्रॉफिट्स के आने के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ 19-20 का ही फ़र्क पड़ा होगा। गार्ड सबको भेज रहे हैं इस वाले बाब पे विच इज़ बाब अल फहद 79 गेट, और ये सब लोग वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। बैरियर्स भी लगे हुए हैं, ये वाले बैरियर्स भी लगे हुए हैं। दैट इज़ 79, दैट इज़ बाब अल फहद। ओके तो इस वक्त शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और रश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। रश बढ़ता जा रहा है और आई थिंक इसीलिए इस वक्त भी गेट बंद है और वो तवाफ़ के लिए अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रश है। तो वो फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे अभी भी यही हाल है, शाम को भी भेज रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाई जा क्यों नहीं रहे लोग वापस, लेकिन अभी भी काफ़ी रश है और बाहर भी इतना ही रश है। हज को ख़त्म हुए 4-5 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी जबकि लोकल्स अलाउड नहीं है, जो सऊदी लोकल्स हैं उनको 22 के बाद अलाउड है कि वो यहाँ पे उम्रे के लिए आ सकें। ये सब हाजियों का ही रश हम देख रहे हैं। तो एनीवेज़ क्योंकि हरम में तो जा नहीं सकते अंदर, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी भी डोर्स बंद हैं। ये देखें, ये सामने डोर है और ये जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं वाइट कलर के, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो चलो फिर लेट्स थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मक्का के यहाँ पे जो छोटे बाज़ार है। और हाय, यू फ्रॉम इंडोनेशिया? मलेशिया। नहीं, ये वेट करें दरवाज़ा खुलने का। ये सब बैठे हैं गेट के बाहर ही, खुलेगा तो जाएंगे अंदर। दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद है। तो उम्रा कैसे करेंगे? दरवाज़ा बंद है। नहीं कैसे करेंगे बताओ? नहीं जवाब है ना मुझे, मैंने भी आना। मैं उनसे भी पूछती हूँ, मैं वो आगे से कहते हैं शाबा निकल यहाँ से। ये दरवाजे हर वक्त क्यों बंद रहते हैं? सुबह से मेरा 10वां चक्कर है, 4 बजे से हर वक्त ही बंद रहते हैं। आपको कुछ आइडिया है? काम मेरे ख्याल में हो रहा है, उनका काम हो रहा है। अभी काम कर रहे हैं जब लोगों ने चले जाना है, मतलब अभी भी बंद है इस वक्त भी। ये इसीलिए लोग बैठे हुए हैं ना। आप लोग अंदर कैसे कर रहे हैं? जो अंदर है ऑलरेडी वो है, आप अभी नए लोग अंदर नहीं जा सकते ना। अच्छा जी, ये है मार्केट और बहुत खूबसूरत सा होटल है ये, और नीचे थोड़ी सी हमने कहा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। आपका कैसा रहा है मक्का का एक्सपीरियंस, कैसा रहा है? दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट हैं। मदीना का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। आप उसको 100 आउट ऑफ 100 देंगे। 100 आउट ऑफ 100 दे दिए हमने। और मक्का को आप 100 आउट ऑफ 50 देंगे। 50 मार्क्स काट लिए। ओ माय गॉड, इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग। क्योंकि बहुत डिफरेंस है मक्का और मदीना में। मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है जी, बिल्कुल बहुत फ़र्क है। ये तो बिल्कुल ठीक है इसी भी बाजी ने। इनके यहाँ 2 निशान हैं। किसी वक्त दिन में आए तो ऊपर से हम देख सकते हैं कि 2 जगह निशानात हैं, लेकिन श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, 100% नहीं है कि वही कब्र हज़रत बीबी सुमैया सलाम अलैहा की है। पहली शहीदा की कब्र अक़दस में हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर बनी है। कमाल ये है कि न नमाज जनाजा हुई, न गुस्ल हुआ, न कफन हुआ। बताइए क्यों? वजह अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बड़ों को सलामत रखे, और औलाद को। उस वक्त तक मरहूम के लिए गुस्ल व कफन
हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लिहाजा इस्लाम की पहली शहीदा इसी मकाम पर दफन की गई। जो आप बचपन से अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ज़माना जाहिलियत में बच्चियाँ पैदा होती थीं और बच्चों को पैदा होते ही दफना देते थे। एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक 6 साल की बच्ची हो गई थी और उसको उन्होंने छुपा दिया था उसकी अम्मी ने कि उसको ताकि ना दफनाएं, लेकिन जब उसको उसके अब्बू को पता चला तो उन्होंने उसको ला के यहाँ पे उसको दफनाने के लिए लाए और साथ साथ मिट्टी साफ़ करती रही शोल्डर में से और उसको फिर उन्होंने यहाँ पे दफना दिया था। ये जो छोटी छोटी आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ये कबूर हैं। ये छोटी छोटी दूर दूर तक जो आपको नज़र आ रही है, इस कोने तक, यहाँ तक आप आके देखें, यहाँ तक कब्रें हैं, वो सारी कबूर हैं। ये रोज है ना, ये पूरी शार इब्राहिम खलील है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये शार मंसूब है। ये शार इब्राहिम खलील है, ये स्टेट तक जा रही है। पाकिस्तान से जितने भी हुज्जाज कराम आते हैं वो शार इब्राहिम खलील पे उतरते हैं और मिसफिला इसका नाम है, इस एरिया का मिसफिला शार इब्राहिम खलील। जितने भी पाकिस्तान से, इवन लंदन से भी पाकिस्तानी आते हैं, वो सब इसी रोड पे रुकते हैं। इस तरफ उस तरफ जहाँ पे हम लोग उम्रे के दरमियान उतरते थे मरवा की साइड, वहाँ पे कोई भी नहीं ठहरता। और ये इसी पे ज़रा सा आगे जाएंगे ना, अगर दिन में आप देखेंगे इतना सारा कबूतर जो है, उसी को हम पाकिस्तानियों ने कबूतर चौक का नाम दे दिया है। एक्चुअली इसका नाम है मिसफिला और शार इब्राहिम खलील। इस गली में हम पूरी, जैसे अभी आप लोग हरम के अंदर से जाते हैं ना, एक गली है ना, ऐसे यहाँ पूरी गली हुआ करती थी। दाएं तरफ बाएं तरफ होटल ही होटल हुआ करते थे। वो सारे होटल ख़त्म करके ना अब ये सारे बड़े बड़े टावर बने और एक्सटेंशन हरम हो गया है। अब हम इंशाल्लाह आपको नए हरम में अंदर लेके जाएंगे। ये जबले काबा है और ये जबले उमर है जहाँ नीचे कब्रिस्तान भी है। ये हम जा रहे हैं जो खाना काबा की एक्सटेंशन हो रही है, कुछ और कुछ हो चुकी है, बन रही है, उस तरफ जा रहे हैं, जिसमें अब 35 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दैट एक्सटेंशन। थोड़ी सी तैयार हो गई है, बाकी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। जी, मदीने में बहुत सुकून था। ऐसे ही हुसैन को मदीना याद आया। मदीने की वाकई यहाँ लोग ज़्यादा है ना, असल में रश ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ के लोग वैसे नहीं, मदीने में मोहब्बत है। अगर मैं सऊदीया की प्राइम मिनिस्टर बन गई ना, मैं उनकी सारी ये बैरियर दिलवा दूँगी। ये है भी खाना काबा की न्यू एक्सटेंशन। अब जो भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएंगे वो ये न्यू एक्सटेंशन देखेंगे। ये सारी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हरम की न्यू एक्सटेंशन है। यहाँ पे 35 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हरम में बहुत कम जगह है। जबकि अभी इस दफ़ा हाजी कम थे, फिर भी जगह नहीं बचती, कि सहन मिला के भी जगह नहीं बचती नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये एक्सटेंशन अब अभी आधी बन गई है, आधी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत खूबसूरत है ये न्यू एक्सटेंशन। और आई थिंक फिर बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा सबके लिए नमाज़ पढ़ना। नहीं, वो अभी एक्सटेंशन हो रहा है, अभी सारा काम हो रहा है। हम आपको इसलिए यहाँ ले आएँ कि आइंदा आप कभी भी आएँ किसी भी मोड़ पे आपको ये सब जगहें पता हों कि इस जगह से सीधा काबा जा रहे। देखिए सामने काबा, और ये देखिए गुंबद जब अभी बन जाएंगे ना, अभी गुंबद तामीर हो रहे हैं, मदीने जैसे गुंबद तामीर हो रहे हैं। अच्छा, ये है मदीना की एक्सटेंशन में जो तैयार हो चुकी है। हमारे होटल से, शेरेटन से ये दरवाज़ा सीधा आता है और वहाँ से सीधा काबा नज़र आता है और ये बहुत खूबसूरत है। इट्स जस्ट लाइक मदीना की जो एक्सटेंशन है उतना ही क्लीन है और बहुत एस्थेटिकली भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। गुंबद भी जो अभी बन रहे हैं ऊपर, वो बिल्कुल मदीना वाले बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है मुझे तो ये वाला। जितना भी पत्थर लगा हुआ है ये गर्मी में बिल्कुल ठंडा होता है और सख्त सर्दी में बिल्कुल गर्म होता है। हाँ, अगर आपकी किसी से यहाँ पे किसी से कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस पत्थर का तबरुक आपको मिल सकता है।
काबा या ऊपर से तवाफ़ करना है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से तो ये रूट है, गेट नंबर 66। उसके बाद ये पिलर जो हम देख रहे हैं ये मकाम था हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का महल, मलिकतुल अरब के अरब में खरबपति नहीं पदमपति अफराद थे। पदमपति कौन जानता है क्या माना है? हाँ, नील के बाद पदम यानी ला मुतनाही, बेशुमार। कहा दुनिया का अमीर तरीन फ़र्द अरब था उस वक्त भी, उसमें जो अमीर तरीन मलिका कहलाती थी वो हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा सलाम अलैहा थी। और इसी मकाम पे बीबी का एक घर इस मकाम पर था, महल यहाँ पर था। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल वो हम देख रहे हैं, पीली दीवार, पीला मकान, बिल्कुल सामने सीध में दिखाया था। हम अभी करीब में जाएंगे उसके। नबी अल्लाह पर देकर उन्होंने कहा था कि मुझे ये फ़र्ज चाहिए अपने कारोबार और तिजारत के लिए, बाब नबी। फिर हम ये देख रहे हैं सामने बिल्कुल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अली गेट, बवाबत अलीन, बाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गेट नंबर 17, ये बाब अली अलैहिस्सलाम है। इसके बाद हमें फिर दूसरा गेट इसके बाद मिलता है जो बाब सलाम के नाम से है, यानी वो रास्ता है कि जहाँ के लिए रिवायत बाकायदा मदीने में भी बाब सलाम है, मक्के में भी बाब सलाम। और रिवायत कह रही है कि इस मकाम से दाखिल होने वाले के लिए लाख दराजात, लाख हसनात और लाख गुनाहों की मग़फ़िरत एक कदम रखने पर। इसलिए बंद किए, मेरे रास्ते तो सभी बंद किए। ये अभी खुला हुआ है, बाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुला हुआ है। हाँ हाँ, नहीं तो आप लोग तो हज कराए हैं, जो हज कराए यकीन करे कि उसके गुनाह बख्शे गए हैं। बाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी इसी रास्ते में मिलते हैं, यानी ये तमाम, पहले ये दीवार इस तरफ थी, आगे थी, और उसके बाद फिर इसको बढ़ा दिया गया। ये पूरा जो है काफ़ी तवील अरसे में काम हुआ यहाँ पर, और फिर ये दीवार आगे बढ़ाकर ये इमारत नई इमारत तामीर की गई है। और बाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, उसके बाद बाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से बाब अब्दुल मनाफ, ये पूरा रास्ता सादात का और नस्ल इब्राहीमी अलैहिस्सलाम का ये रास्ता था जिससे आप मक्का मुअज़्ज़मा के लिए जाते थे। किराम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना, इस वक्त हम लोग अज़ीम तरीन मकाम पर मौजूद हैं जिसके चारों तरफ निशानियाँ ही निशानियाँ हैं। सामने महल्ला बनी हाशिम और महल्ला सादात। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये उनके अब्बू का हज़रत अब्दुल्ला का घर है, जिसकी अनुमान ये अब लाइब्रेरी बन गई है। रसूल अल्लाह का घर है। ये अलाउड नहीं है आपको अंदर जाना, वीडियो बनाना भी, खड़ा होना भी, तो मैं चलते हुए ही बना सकती हूँ। ये हज़रत खतीजा का घर है। यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये ग्रीन तरफ बस जाएं जी, ग्रीन तरफ जाएं। ये घर है बीबी खतीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का, और इस मकाम पर अब भी वही खुशबू है जो ख़ास, मैं तो कहता हूँ कि जन्नत की खुशबू है जो हमें ज़मीन पर मिल रही है। ये है जी हज़रत खतीजा का घर, और यहाँ पे आप बस दूर से ही देख सकते हैं। ये रहा हज़रत खतीजा का घर, ये दरख्त है, इसके नीचे ये सामने पैलेस था और ये घर है, छोटा सा घर। आ रही खुशबू? हाँ, ये हज़रत खतीजा का घर है, और एक पैलेस था उनका सामने वाला जो दिखाया था, और ये उनका घर है बिल्कुल रसूल के घर के सामने। सबको शौक है तो यूनिवर्सल है। व्हाट्स योर नेम? अहमद। व्हाट्स योर नेम? नाइब। ओके, नाइफ चाकू। हेलो।